हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक मिली हुई ना आप लोगों को, इसमें हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रखी है। तो आज मैं आपको वीक 6 की एक्टिविटी 7 कराने वाली हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग पजल्स। दे मे एक्सप्लेन देयर लॉजिक ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन। आपको यहाँ कुछ पजल दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करना है और उनका कैसे सॉल्व किया वो भी आपको यहाँ बताना है। ठीक है, फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर इन द फॉलोइंग ग्रिड। इफ यू एक्सचेंज 2 डिजिट फ्रॉम वन ऑफ द नंबर देयर विल बी 4 सुपर सेल। फिगर इट आउट विच डिजिट टू स्वैप। देखो, सुपर सेल वो होता है जिसके आसपास के नंबर सारे छोटे होते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक नंबर हाईलाइट हुआ हुआ है, तो ये सुपर सेल है क्योंकि इसके ऊपर का नंबर भी इससे छोटा है, नीचे का भी छोटा है, साइड का भी छोटा है और इस साइड का भी छोटा है। मतलब चारों डायरेक्शन के नंबर्स छोटे होंगे तो वो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, सुपर सेल बन जाता है। अब वो कह रहा है आप क्या करो, अगर आप एक नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, 2 डिजिट्स को आगे पीछे कर दो, तो इस पूरे बॉक्स में 4 सुपर सेल बन जाएंगे। अभी आपको सिर्फ एक ही सुपर सेल दिख रहा है, तो इसमें 4 बन जाएंगे। तो ये पूरा बॉक्स आपको दोबारा बनाना है और अब इस वाले नंबर की जगह उस बॉक्स में आपको लिख देना है यहाँ पर 1 2 8 6 7, सॉरी 7 6। मैंने कुछ नहीं किया, 1 को 6 की जगह पे लिया ही, 6 को 1 की जगह पे लिया ही। मैंने 2 डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया आपस में। तो आपको सॉल्यूशन में कैसे करना है, ये पूरा बॉक्स दोबारा बनाना है और उसमें आपको ये वाला नंबर लिखना है जो मैंने लिखा है। अब देखो 4 सुपर सेल कौन कौन से बन रहे हैं, ध्यान से उन्हें शेड करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला नंबर है बीच में, तो इसका मतलब ये सुपर सेल है क्योंकि इसके ऊपर नीचे के छोटे हैं और इस साइड वाला भी छोटा है। ये भी सुपर सेल है क्योंकि इसके नीचे वाला छोटा है और दोनों साइड वाले भी छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी सुपर सेल है क्योंकि इसके ये वाला पहले वाला भी छोटा है और ऊपर नीचे के भी छोटे हैं। और ये भी सुपर सेल है क्योंकि इसके ऊपर वाला भी छोटा है और दोनों साइडों वाले भी छोटे हैं। तो देखो 4 सुपर सेल बन गए। तो आपको कॉपी में कैसे करना है, ये टेबल बनानी है, इस नंबर को लिखना है बीच वाले को जो मैंने लिखा है और ऐसे 4 सुपर सेल हाईलाइट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट में बी आस्क हाउ मेनी राउंड डज योर बर्थ ईयर टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। तो काप्रेकर कांस्टेंट होता क्या है, काप्रेकर कांस्टेंट ने ये बोला कि अगर आप कोई भी एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाओ और उनका डिफरेंस निकालो, तो आपका आंसर यहाँ पर 6174 आएगा। कई बार ऐसा होता है एक ही स्टेप में नहीं आएगा तो दोबारा करो, फिर नहीं आएगा फिर दोबारा करो। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका बर्थ ईयर है वो लेना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ समझा देती हूँ, आप अपने बर्थ ईयर से करना है इसको। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ जो है वो मैंने 2012 ले लिया। अब इससे पहले मैं क्या करूँगी, लार्जेस्ट नंबर बनाऊंगी। बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं कंसेप्ट। तो लार्जेस्ट नंबर ही नहीं, 4 से ही बनाना है, तो 2210 बन गया। इसी से ही मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर बना दूंगी यहाँ पर, तो वो 1022 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या करो, इसका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस मतलब माइनस कर दो। तो 2210 में से आप 1022 माइनस कर दो, तो 1188 आ गया। काप्रेकर का नंबर अगर मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो 6174 आना चाहिए जो कि नहीं आया। अब दोबारा एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ इन्हीं डिजिट से। ये आपका स्टेप 1 हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8811। ऐसी एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा 1188। अब हम क्या करेंगे, दोबारा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर यहाँ लिख लेते हैं, हमको ये चाहिए, यही काप्रेकर कांस्टेंट का नंबर है। ठीक है, अब 1188 तो 7623 आ गया। अभी भी नहीं आया डिफरेंस करके। अब स्टेप 3, दोबारा एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो ये हो जाएगा 7632। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2367। अगेन दोनों का डिफरेंस 7632 माइनस 2367,
तो आपका आंसर आ गया 5265 डिफरेंस करके। अगेन स्टेप 4 पे आओ, फिर एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो ये आ जाएगा 6552। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो 2556 आ गया। फिर दोबारा माइनस करो 6552 में से 2556 को, तो आपके पास 3996 आ गया। अभी भी नहीं आया। फिर स्टेप 5 लो, अगेन लार्जेस्ट नंबर बनाओ 9963, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 3699। ठीक है, अब माइनस करो इसे, तो आपके पास 6264 आया है, लेकिन आपको 6174 चाहिए। नाउ स्टेप 6, अगेन लार्जेस्ट नंबर बनाओ, इन्हीं नंबर से बनाना है। ठीक है, 6642। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ 2466। फिर दोबारा डिफरेंस निकालो। तब आप समझ लो आपको इसमें करना क्या है। तो आपको अपनी बर्थ डेट जो है, आपका बर्थ ईयर, वो लेना है और उसके बाद इसको करते रहना है जब तक आपके पास वो नंबर ना आ जाए। ये आ गया, अभी भी नहीं आया। स्टेप 7 लो। अब स्टेप 7 में दोबारा से लार्जेस्ट नंबर बनाओ 7641। स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ यहाँ पर 6642। अब इसे माइनस करो 7641 में से। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर मैंने यहाँ गलत बना दिया है, 2466। ओह सॉरी 2467 है ना। अब इसमें से 2467 माइनस कर दो। नहीं, मैं ये नंबर गलत बना रही हूँ, 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 1467। राइट, अब ठीक बनाया है। तो जब माइनस करोगे ना तो 6174 आ चुका है। तो 7 स्टेप्स में आया अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2012 है तो। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस अकॉर्डिंग आपको बनाना है यहाँ। तो पूछ रहे हैं हाउ मैनी राउंड, कितने राउंड लिए। तो टोटल 7 राउंड लिए मैंने, टोटल 7 राउंड। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट में बी आस्क टू राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18670। आपको ऐसा एक 5 डिजिट का नंबर लिखना है और एक ऐसे 2 3 डिजिट के नंबर लिखने हैं कि उनका सम कितना हो, 18670 हो। तो खुद से सोचना, ये एक तरीके से पजल है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर करते हैं इसको। तो मैंने 5 डिजिट नंबर यहाँ पर ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया यहाँ 16945। अब 3 डिजिट के 2 नंबर लेने हैं, तो 3 डिजिट नंबर मैंने यहाँ पर लिया 8251 एक ले लिया मैंने, और दूसरा 3 डिजिट का नंबर मैंने कौन सा ले लिया यहाँ पर, वो ले लिया 900। अब वो बोला था इनका सम करके आना चाहिए, तो मतलब इन तीनों को प्लस करके आना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को यहाँ प्लस करते हैं। 16945 प्लस 825 प्लस 900, तो मेरा आ रहा है 18670। और मुझे क्वेश्चन में शायद यही नंबर चाहिए था, ये चाहिए था ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर। आप सोच रहे होंगे मैंने ये 3 नंबर कैसे लिए। देखो मैंने रैंडमली लिए। पहला नंबर लिया मैंने 5 डिजिट का और एक 3 डिजिट का, बाकी दूसरा 3 डिजिट का तो खुद ही निकल जाएगा, उन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करके। तो मेन है आपका ये वाला नंबर सोचना, इसके नियरर में कोई नंबर लेना, ताकि बाकी के 2 3 डिजिट के नंबर आप इजीली बना सको। क्लियर हुआ। तो आपकी वर्कशीट यहाँ पर ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।